नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं जीके के 5 मिनट शो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकारों की विशेषताएं। कल मैंने जो आपको क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने मूल अधिकारों का इतिहास और मूल अधिकारों के विकास के बारे में चीजें जानी थी। उसी के आगे से आज क्लास शुरू करते हैं। तो जिसने भी कल की वीडियो वॉच नहीं की है, एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, तब इस लेक्चर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास कल मैंने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार होते हैं वो मूल अधिकार परामर्श समिति जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, उस समिति की सिफारिश पे संविधान में शामिल किए गए थे। मतलब बच्चा, परामर्श समिति जो मूल अधिकारों से संबंधित मुख्य समिति थी जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, संस्तुति के आधार पर, सिफारिश पर ही मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया था। और उस समय जो संविधान में शामिल किए गए मूल अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी। और आज जो संविधान है उसमें जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। तो ये 7-6 कैसे हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मूल संविधान में मूल अधिकार जो 7 थे वो कौन कौन से थे और क्या क्या उनके नाम थे। तो देखिए मेरे साथ आप देख सकते हैं, पीछे जो मूल अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, ये मैंने आपको लिख दिया है। और ये जो मूल अधिकार हैं, पहला था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक था। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। पांचवा था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, यह अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। छठा जो अधिकार है जिसको मैंने बॉक्स में रखा हुआ है, इसकी एक वजह है, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था। यही अधिकार आज मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों, चर्चा करेंगे। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में था। तो ये 7 अधिकार थे, जिसमें से अनुच्छेद 31 वाला जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में बनाया गया है? अनुच्छेद 301 के अधीन। अब यहां पर आपके मस्तिष्क में एक बात चल रही होगी, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में, मूल अधिकार और विधिक अधिकार। तो बच्चा, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं, जो संविधान के द्वारा प्रदान किए जाएं वे मूल अधिकार, और जो संसद के द्वारा कानून बनाकर प्रदान किए जाएं वे सब विधिक अधिकार कहलाते हैं। अब सवाल यहां पर उठता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया। संपत्ति रखना हमारा आज मूल अधिकार नहीं है, बल्कि संपत्ति रखना हमारा केवल कानूनी अधिकार बचा है। ऐसा क्यों चेंजेस किया गया? तो इस पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट की संरक्षण में लागू होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब जरा सोचिए, हम आजाद हुए हैं अभी अभी, भारत में हमने संविधान में संपत्ति का अधिकार लोगों को दे दिया। संपत्ति का अधिकार यदि मूल अधिकार है तो समझ लीजिए ये मार्कर मेरी संपत्ति है और इस मार्कर पर मेरा मूल अधिकार है। इस मार्कर को रखना मेरा मूल अधिकार होगा। यदि आप में या किसी ने या सरकार ने इस मार्कर को मुझसे लेने का प्रयास भी किया तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सरकार भी मुझसे ये मार्कर नहीं ले सकती, गवर्नमेंट भी मुझसे ये मार्कर नहीं ले सकती। अब इस बात को हम रखते हैं धरातल पर। मान लीजिए मेरा एक खेत है जो कि मेरी संपत्ति है और अभी मूल अधिकारों के माध्यम से वो जमीन, वो खेत मेरा फंडामेंटल राइट्स है, उसको मुझसे कोई भी नहीं ले सकता।
लेकिन भारत में सड़कें बननी है, पुल बनने हैं, नहरें बननी हैं, डैम बनने हैं, होटल बनने हैं, मॉल बनने हैं, बहुत सारी विकास की गतिविधियां शुरू होनी है, क्योंकि अभी तो हम आजाद हुए हैं। अभी हम 50 के दशक में चल रहे हैं। अभी रेल की पटरियां बिछनी है, राजमार्ग बनने हैं। सबके लिए क्या चाहिए? भूमि। सरकार को सबके लिए चाहिए भूमि, और भूमि किसके पास है? मेरे पास है। और भूमि रखना मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है। तो सरकार मुझसे मेरी भूमि नहीं ले सकती। अगर उसने जबरन किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? भाई सरकार रुक जाओ, ये इसका फंडामेंटल राइट है, आप इसकी संपत्ति बिना इसकी मर्जी के नहीं ले सकते। अर्थात सरकार फंस जाएगी, सरकार के सारे विकास कार्य रुक जाएंगे। तो सरकार ने गेम खेला, जरूरी था, गेम खेलना जरूरी था। सरकार ने 44वां संविधान संशोधन लाया, 1978 में साफ साफ कह दिया संपत्ति रखो मगर मूल अधिकार नहीं है। अब क्या है? संपत्ति आपका कानूनी अधिकार है, और सरकार को यदि जरूरत पड़ी आपके उस खेत की, उस लैंड की, उस भूमि की, तो सरकार आपको मुआवजा देगी। जो जमीन की वैल्यू होगी वो देगी, और जमीन अपने विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग में ले लेगी। आजकल आप देखते हैं कहीं से कोई हाईवे गुजर जाए, कहीं से कोई एयरपोर्ट बनने लगा हो, कहीं से कोई ट्रेन की पटरी गुजर रही हो, वहां के आसपास के गांव देहात कब्जा लिए जाते हैं, भूमि को सरकार अधिग्रहण कर लेती है, और बदले में क्या दे देती है? मुआवजा। यदि संपत्ति का रखना हमारा मूल अधिकार रहता आज भी, तो इस तरह के विकास कार्य संभव नहीं हो सकते थे। आप समझ गए होंगे कि संपत्ति के अधिकार को क्यों मूल अधिकारों की श्रेणी से हमने हटा दिया है। ठीक है बच्चा? तो इसके बाद इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो आज जो संविधान में मूल अधिकार बचे हैं वो क्या बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं, जो आप लिस्ट पहले देख चुके हैं। मूल संविधान और संशोधित संविधान आप जानते होंगे। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ वो मूल संविधान था। मूल संविधान बच्चा उस संविधान को कहते हैं जिसमें कोई संशोधन ना हुआ हो। संशोधन करने की हमारे संविधान में एक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 368 इस बात की इजाजत देता है कि आप संविधान में कोई चीज ऐड कर सकते हैं, या कोई चीज पुरानी पड़ गई तो उसको हटा सकते हैं, जिसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। तो जब संविधान में संशोधन हो जाए तो वो संशोधित संविधान, जब संविधान में संशोधन नहीं हुए थे वो मूल संविधान। और संविधान में पहला संशोधन बेटा 1951 में हुआ था। तो आप समझिएगा 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, जब तक उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ था, तब तक उस संविधान को हम क्या कहते हैं? मूल संविधान कहा जाता है। तो अब हम बात